स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत और इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय संविधान से संबंधित वीडियोस जाइए देखिए। और यह वीडियो जो आप सभी के लिए लाया जाता है एनसीईआरटी और तमाम सारे बुक को मिलाकर वीडियोज़ बनाए जाते हैं, तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाइए देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 36 है कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। 36 का सही उत्तर होगा बी यानी कि खान। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 37 है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। 37 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 38 है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। 38 का सही उत्तर होगा सी यानी कि इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर 39 पे आइए, इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। 39 का सही उत्तर होगा ए यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 40 है, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया। 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जयपाल ने पंजाब के हिंदूशाही राजवंश की स्थापना किया था। इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। अब आ जाइए अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा गया है कि एक मिनट जाइए, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है। 41 का सही उत्तर होगा सी यानी कि बालोल लोदी। प्रश्न नंबर 42 है कि अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। बहुत ही अच्छा सवाल है। 42 का सही उत्तर होगा ए यानी कि महमूद गजनवी। अगर पूछा जाए कि अलबेरूनी जो है किसके शासनकाल में था, अगर यही पूछ लिया जाए तो आपको महमूद गजनवी उत्तर लगा देना है। ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 43 पे आइए, इसमें पूछा गया है, दो सूची दिया गया है, एक सूची में कुछ नाम दिया गया है जैसे ए बी सी डी, और दूसरी सूची में कुछ नाम है जैसे कि 1 2 3 4 पॉइंट में। तो ये बताना है कि कौन सा पहला वाला सूची में नाम किस नाम से संबंधित है। तो बात करें प्रश्न नंबर 43 का उत्तर होगा ए यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। अब चलो देखो ए का क्या पूछा गया है, ए का 2 है ना, यानी कि निजामुद्दीन औलिया का संबंध किससे होगा। दो 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 कहाँ गया, ये सूफी संत, ठीक है, ये क्या थे, सूफी संत। मलिक कफूर का संबंध किससे होगा, 4 4 क्या है, 1000 दिनारी भी कहलाता था। इसी तरह सी का 1 कहाँ गया, ये होगा, और डी का 3 कहाँ गया, 3 ये होगा, ठीक है, डी का 3। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम वंश राजवंश से संबंधित है। आसान सवाल है और दिमाग लगाएंगे तो आप लोग उत्तर दे देंगे। 44 का सही उत्तर होगा ए यानी कि इल्तुतमिश। अब आपको बताना है कि इल्तुतमिश के लड़की का क्या नाम था, हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 45 के बारे में। इसमें है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। 45 का सही उत्तर होगा सही यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 46 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। 46 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 17 बार उसने आक्रमण किया। और सोमनाथ के मंदिर पर 1025 और 26 के बीच में आक्रमण किया था, ये ध्यान देना। प्रश्न नंबर 47 है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। 47 का सही उत्तर होगा डी कहाँ गया, ये मुबारक शाह खिलजी। प्रश्न नंबर 48 है आप सभी के सामने कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। 48 का सही उत्तर होगा सी यानी कि बहलोल लोधी जो था वो लोधी वंश का संस्थापक था। 49 है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। 49 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 50 है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। ध्यान देना ये सब उलेमा। प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 पर। इसमें है कि अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। 51 का सही उत्तर होगा डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि भारतीय गणित के बारे में बात हुआ है, भारतीय इतिहास और भूगोल के बारे में बात हुआ है, खगोल विज्ञान और दर्शन के बारे में भी बात हुआ है। प्रश्न नंबर 52 है कि अलबरूनी का पूरा नाम क्या था। तो 52 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अब्बू रहमान मोहम्मद, ठीक है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर आ जाइए 53 पर। इसमें कहा गया है अलबरूनी के अनुसार अत्यंज यानी कि चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। तो भाई साहब 53 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ए बी, यानी कि धोबी, मोची, जादूगर, डलिया व डाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याध या जुलाहा, ये ध्यान देना, ठीक है, 4 वर्ड से भी नीचे जो आते थे। प्रश्न नंबर 54 है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। तो 54 का सही उत्तर होगा ए यानी कि किताब उल हिंद को, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 पे आ जाइए। इसमें क्या कहा गया ये जानते हैं। इसमें है कि वे हिंद का युद्ध जो कि 1008 और 9 के बीच में हुआ था, निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया। तो प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर होगा ए यानी कि महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में। प्रश्न नंबर 56 है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी। तो 56 का सही उत्तर होगा सी कहाँ गया, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। प्रश्न नंबर आ जाइए 57 पे।
इसमें है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बबात संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके सामने 3 पॉइंट हैं, 1 2 3 बताना है कौन सा सही है। पहले आपको एक बार प्रश्न फिर से आपको पढ़ना है। प्रश्न क्या, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बबात संबंध में निम्नलिखित आपको कथनों पर विचार करना है। 57 का उत्तर पहले जान लो। उत्तर होगा डी, यानी कि सभी सही हैं। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज दाम नियत किया, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। इस चीज़ पर ध्यान देना, नगद वेतन पर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया, ये भी ध्यान देना। प्रश्न नंबर 58 है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया। 58 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि ख्रिश खां सैयद। प्रश्न नंबर 59 पे आ जाइए। इसमें है कि निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। 59 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सिकंदर लोधी। प्रश्न नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। यहाँ असत्य पूछा गया तो ध्यान देना, मतलब सत्य नहीं हो। तो 60 का उत्तर देखेंगे क्या है। 60 का उत्तर होगा डी, यानी कि रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। यह बात असत्य है। इसका मतलब ए बी सी ये तीनों बात सत्य होंगे। जैसे मान लीजिए ए है, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, लेकिन क्या पूछा है, असत्य। क्या चीज़ सही नहीं है, तो सही नहीं होगा डी, यानी कि डी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 61 पे आइए। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। यहाँ पर भी असत्य पूछा गया तो ध्यान देना। 61 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ना ये ना ये ना ये। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 है कि दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। यहाँ पर आपके सामने 5 वंश दिए गए हैं, तो बताना सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो 62 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 1 2 5 4 3, यानी कि सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश, फिर 5 कहाँ गया, फिर आया आपका तुगलक वंश, फिर आया आपका 4 क्या है ये सैयद वंश, फिर 3 आया लोधी वंश। समझे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। प्रश्न नंबर 63 में आइए। इसमें मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ या नहीं पूछा गया, ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर हो गया, यानी कि पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत का एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। यह चीज नहीं हुआ था, यानी कि ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो हुआ क्या, भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया, ये हुआ था। और सी उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, यह भी हुआ था। लेकिन क्या पूछा गया कि क्या नहीं हुआ, तो नहीं में यही होगा। प्रश्न नंबर 64 है कि तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण है। तो 4 पॉइंट है, बताना उत्तर। तो उत्तर तो होगा भाई साहब आपका 64 का सी, यानी कि 1 2 3, यानी कि उनके समाज का प्रतीकतावादी एवं अनुदार होना, मतलब सर राजपूतों में ज़्यादा एकता नहीं था उस समय, जो कि बहुत बुरी बात थी। प्रश्न नंबर 2 है, ऑप्शन पॉइंट नंबर 2 है कि असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, ये बात भी सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनीति, सही बात है, ज़्यादा आधुनिक हथियार ना होने के कारण। बात करेंगे प्रश्न नंबर 65 के बारे में। इसमें है कि गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले जो गुलाम वंश है उनमें सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, ये बताना है। तो 65 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 1 4 2 3। तो पहले आए कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आए आराम शाह, फिर आए इल्तुतमिश, फिर आए 2 कहाँ गया, हाँ 2 तो हो गया, फिर आए रजिया सुल्तान, क्योंकि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 66 है कि अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। तो 66 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कुतुब मीनार का। प्रश्न नंबर 67 पे आ जाइए। यहाँ पर आप सभी के सामने 2 सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ 4 पॉइंट हैं, उसमें दिया गया जैसे ए में है हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, तो ऐसे इसमें कई सारे कर के नाम है A B C D। बताना कि उस जो कर दिया जाता था उसका नाम क्या था। तो भाई साहब 67 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। यानी कि बात करें पॉइंट नंबर ए, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला जो भूमि कर था उसका क्या उत्तर होगा 2 कहाँ गया, उसे कहा जाता है खराज, क्योंकि ए का संबंध 2 से ना। इस तरह बी का 1, यानी कि युद्ध की लूट का एक पाँचवा भाग जो था उसको क्या कहा जाता था, बी का 2 होगा, यानी कि खुमस। इसी तरह सी का 3, यानी कि ये मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहा जाता था, सी इसका संबंध होगा। और डी का 4। प्रश्न नंबर 68 है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। यहाँ सत्य नहीं पूछा गया है।
68 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये सत्य नहीं है। ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अक्रूर शासक था, निरंकुश था, लेकिन वो कला का प्रेमी नहीं था, ये ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 69 पे आ जाइए। एक मिनट, अरे यार कहाँ चला गया, 1 मिनट 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 69 है ना, हाँ 1 मिनट 1 मिनट। प्रश्न नंबर 69 पे आ जाइए। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य पूछा गया है? 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। अब 69 का जो उत्तर है वो है आपका ए, यानी कि 1 2 3 4 चारों पॉइंट से। यानी कि अब ध्यान सुनना, पूछा क्या गया है अमीर खुसरो के बारे में। पहला पॉइंट है वो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये बात सत्य है, ध्यान देना। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सत्य है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरी के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, ये भी सही है। अब यहाँ ध्यान देना है, कोई पूछे कि सितार का आविष्कार किसने किया, तो वो है अमीर खुसरो। अब ये सितार कैसे बना, तो भारतीय जो वेग वाद्य यंत्र होता है वीणा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरी, उन दोनों को मिला जुला के एक बनाया गया, उसे कहते हैं सितार। और पॉइंट नंबर 4, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ये भी सत्य है। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 70। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन कारण उत्तरदायी है? जब दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ तो क्या कारण था जिसके कारण उसका पतन हुआ? 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 बताना है उत्तर आपको। उत्तर होगा ए, यानी कि 1 2 3, यानी कि दुर्बल प्रशासन, बात सत्य है। वहाँ पे उस समय कोई संगठित नहीं था, कोई राजा या महाराजा जो उस समय शासक थे इतने सक्षम नहीं थे कि सभी को एक साथ लेके चल सकें। 2 है कि तैमूर का आक्रमण सत्य बात है, और तीसरा है अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। ये 3 कारण हैं, ठीक है, लेकिन चौथा नहीं है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर यह वीडियो शेयर करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब उसको बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।